आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भी इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से लिखा जाता है, उसका फॉर्मूला होता है ई बाई वी माइनस 1 इंटू आर। ई क्या होगी ईएमएफ ऑफ सेल, और आर क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, और आर क्या होगा जो रेजिस्टेंस उस सेल के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर एक पोटेंशियोमीटर लगा होता है, और पोटेंशियोमीटर में जैसे कि आपको पता है एक वुडन बोर्ड होता है, पहले डिस्कस कर चुके हैं भाई। एक लकड़ी का बोर्ड होता है, इसके ऊपर 1 मीटर स्केल लगा होता है। इस टाइप से एक 1 मीटर का स्केल होगा, और दो टर्मिनल होते हैं। दो टर्मिनल ए और बी के बीच में एक वायर लगी होती है जो 4 मीटर की होगी, या फिर 8 मीटर की होगी, या फिर 12 मीटर 16 मीटर कुछ भी हो सकती है, जो कि कॉन्स्टेंटन यूरेका या मैग्नीन की बनी होती है, जिसकी रजिस्टिविटी हाई होती है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू लो होती है। तो यहाँ पर दो टर्मिनल के बीच में एक वायर लगी होती है जिसकी लेंथ जो है 4 मीटर 8 मीटर 12 मीटर 16 मीटर कुछ भी हो सकती है, जो यूरेका मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन की बनी होती है, जिसकी रजिस्टिविटी हाई लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इस ए टर्मिनल के साथ, जो ए टर्मिनल है इसके साथ कनेक्ट होती है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एमीटर के साथ कनेक्ट होता है, नेगेटिव पॉजिटिव। इसकी ईएमएफ मान लेंगे ई1 मान लो, ई1। ठीक है भाई, ई1। यहां पर कनेक्ट होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट जिससे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिससे करंट की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी। यहां पर कनेक्ट होती है की सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए की, और इसका एक एंड जो कनेक्ट होता है बी के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है भाई, इस ए टर्मिनल के साथ यहां पर कनेक्ट होता है एक सेल जिसकी ईएमएफ मान लेंगे ई, यहां पर ई मान लेंगे। यहां पर कनेक्ट होता है एक रेजिस्टेंस बॉक्स या रेजिस्टेंस, यहां पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है जिसमें से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, मान लेते हैं आर। जो रेजिस्टेंस यहां से हम निकालेंगे उसकी वैल्यू क्या होगी आर। ठीक है भाई, अब यहां पर लगी होती है एक की K1 इस टाइप से, और ये दोनों कॉमनली जुड़े होते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ। गैल्वेनोमीटर करंट मेजर करने के लिए एक डिवाइस होता है। ठीक है भाई, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ जुड़ी होती है जो कि एक पेन होता है, पेन की तरह होती है, जिसके एक तरफ जो वायर लगी होती है, एक तरफ कंडक्टिंग पिन लगी होती है। जैसे इस वायर के साथ टच करेंगे तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू को शो करेगा। इसको चेक करने के लिए भाई यहाँ पर ए पर अगर टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर लेफ्ट डिफ्लेक्शन शो करेगा, अगर यहाँ पर टच करेंगे बी पॉइंट पर तो ये राइट डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसमें बीच में करंट जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है भाई, अब बात आती है इसकी वर्किंग की। अब भाई जैसे जैसे हम इस जोकी को इस वायर के ऊपर टच करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करता है। तो बीच में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो उस पॉइंट पर जैसे मान लो ये पॉइंट मान लेते हैं जे, ए जे, जिसकी लेंथ है एल। तो ए से जे जो लेंथ है वो कितनी है एल है, और यहाँ का अगर पोटेंशियल निकालें तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा के एल। ए से जे में पोटेंशियल कितना हो जाएगा के एल। प्रिंसिपल में हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, जो क्या कहता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होगा के एल का। जब गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, ये वाला जो पोटेंशियल है के एल वो किसके बराबर होगा ई के बराबर होगा, क्योंकि खाली क्या है ई इसके साथ जुड़ा हुआ गैल्वेनोमीटर के। तो इस लेंथ को L1 मान लेते हैं, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा के L1। ठीक है भाई, तो ये पोटेंशियल ऊपर वाला पोटेंशियल और ईएमएफ जो है इक्वल हो जाएंगी,
तब ही गैल्वेनोमीटर करंट की वैल्यू को क्या करेगा, जीरो शो करेगा, क्योंकि ये एंड जो है पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ, ये भी पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ, तो जितना पोटेंशियल इधर होगा उतना ही अगर उधर हो जाए तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है भी, तो इस तरीके से जो E की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, के L1 के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम E इज इक्वल टू के L1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब क्या करते हैं, इस की को ऑन कर देते हैं, इस की को कनेक्ट कर देंगे। अब जैसे ही इस की को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस के अंदर भी करंट फ्लो करेगा। ठीक है भी, अब इस रेजिस्टेंस के अंदर करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर जो ईएमएफ है वो वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस V में कनेक्ट हो जाएगी, जो कि ईएमएफ से थोड़ी सी कम वैल्यू होती है। भाई कुछ ना कुछ करंट इसमें आ जाएगा तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, तो ईएमएफ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, V में। अब हम फिर से इस जॉकी को यहाँ पर स्लाइड करेंगे, और स्लाइड करेंगे तो यहाँ पर वही दोबारा फिर से एक पोजीशन निकालेंगे जिसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उसको मान लेते हैं हम, इसको के L1, ये जो पोजीशन आती है इसको मान लेते हैं J डैश, और इसकी लेंथ मान लेते हैं L2। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, के L2। अब लेंथ जो है J डैश, ये J डैश दूसरा पॉइंट आ गया यहाँ पर इस टाइप से, J डैश दूसरा पॉइंट है जिस पर करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वहां पर पोटेंशियल कितना हो गया, के L2। अब ये जो पोटेंशियल है किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो सेकंड केस में क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के L2, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट अगर हम करें तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के L1 बाय के L2 माइनस 1 इंटू R। के से के कैंसिल हो जाएगा और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। ठीक है भी, और ये R की वैल्यू कहां से आएगी, इस रेजिस्टेंस बॉक्स से आएगी R की वैल्यू। ठीक है भी, इस तरीके से अगर हमें L1 और L2 की वैल्यू पता चल जाए तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको सोल्व भी किया जा सकता है आगे। R इज इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं भाई, L1 माइनस L2 बाय L2 इंटू R, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का यूज करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो क्या है L1 माइनस L2 बाय L2 इंटू R। ठीक है भी, R क्या होगा, ये रेजिस्टेंस यहाँ से इस रेजिस्टेंस बुक से निकलेगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इंटरनल रेजिस्टेंस बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।